हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 7th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 2.7। आज पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें एरर आ जाता है तो उस एरर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कि जब एरर टॉपिक पर न्यूमेरिकल आएंगे तो आप उस न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे। तो उनके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो जो फॉर्मूले हैं उनके लिए डेरिवेशन है। तो करना ये है कि आप लोग डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले डेरिवेशन करेंगे और उस डेरिवेशन पर बेस जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो वो चीज़ बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और वो तो छोड़ो, 11th की फिजिक्स ही बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। यही सोचना है आपको। अगर आप ये सोचोगे बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, तो सोचते रहो, टेंशन तो आपको ही होगी, दूसरे को थोड़ी होगी टेंशन। और उस टेंशन से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप ये सोचने लगे बहुत आसान है तो हो सकता है आप में थोड़ा सा क्या एनर्जी आए, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए। लेकिन आप सोचो बहुत टिपिकल, बहुत मुश्किल, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए नेगेटिविटी बिल्कुल निकाल देनी है। जब आपने पीसीएम या पीसीबी ले लिया है तो आप फिर मेहनत के साथ पढ़ें और यही सोचें सब चीज़ बहुत आसान। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कुछ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा बहुत नंबर आ जाते हैं। समझ में बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। जब थोड़ी देर बैठेंगे तो फिर आप ज़्यादा देर बैठेंगे। ठीक है, तो अब बात है प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन का ही मीनिंग वही है कि जब किसी एक्सपेरिमेंट में एरर आएगा तो उसको हम आगे कैसे कंबाइन करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट। तो अगर आता प्रोपोगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इज द सेम थिंग। तो पहला जो इसमें डेरिवेशन है वो है when the result is equals to the sum of two observed quantity। मीनिंग समझें इसका। पहला है कि हमारा रिजल्ट जो है दो ऑब्जर्व क्वांटिटी के सम के बराबर है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको दो रॉड दे रखा है। एक रॉड ये हो गया, इसकी लेंथ आपने मेजर किया, एक रॉड ए ले लिया, एक रॉड हमने बी ले लिया। आपने ए रॉड जो है उसकी लेंथ को मेजर किया, वो आ गई आपकी तो अब जो है हमारा पहला डेरिवेशन है when the result is equals to the sum of two observed quantity। मीनिंग ये है कि आपको एक रॉड दे रखी है, इसको हमने x से डिनोट कर दिया, इस रॉड, सॉरी x से भी, अच्छा। अब जो पहला डेरिवेशन है वो ये है कि आपको दो रॉड्स दे रखी हैं, दो रॉड्स, एक रॉड P है और एक रॉड हमारी Q है। एक रॉड P है और एक हमारी रॉड Q है। जब आपने P की लेंथ को मेजर करा तो वो लेंथ आई A। वो लेंथ किसके बराबर थी? A के बराबर। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आई
पी रॉड की लेंथ को मेजर करने के बाद उसको हमने ए से डिनोट किया, क्यू रॉड जो थी उसकी लेंथ को मेजर करा, उसके लेंथ को मेजर करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो हो गई बी। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब वही होता है जैसे हमने रॉड की लेंथ मेजर करा 5 मीटर तो 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, लेंथ मेजर करा 7 मीटर 7 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्या हो गया, कोई हमसे बोल रहा है इन दोनों रॉड्स की आप टोटल लेंथ बताएं, तो हमने कैसे करना है, x इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स, किसके बराबर हो गया, a प्लस बी, ये तो करेंगे। तो इसी को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में या टॉपिक की फॉर्म में क्या बोला कि व्हेन द रिजल्ट दैट इज x इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू ऑब्जर्व क्वांटिटी, हमारा रिजल्ट दो ऑब्जर्व क्वांटिटी के सम के बराबर है। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है जिसे हमें अभी करना है। तो सिंपल चीज़ कि दो रॉड दे रखी थी, उसकी लेंथ मेजर करना था, आपसे बोला था कि भाई बताओ दोनों की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो हमने लिखा x इक्वल्स टू a प्लस बी, आ गई टोटल लेंथ। लेकिन अब जब हम यहाँ पर एरर्स को पढ़ रहे हैं तो हमें एरर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेशन अब एरर की करना है कि हमारा टॉपिक ही वही है। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि जब पहली वाली रॉड जिसको पी रॉड बोल रहे हैं उसकी लेंथ को मेजर करा तो उसमें एरर आ गया, कितना एरर आया, प्लस माइनस डेल्टा ए, कितना आया, प्लस माइनस डेल्टा ए। अब आपको ये समझना है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं क्योंकि यहां पर आ नहीं पाएगा, यहां पर लिख देता, ए लिख दिया मैंने, ए के प्लेस पर ए और प्लस माइनस डेल्टा ए। कहने का मतलब ए में जो एरर है वो डेल्टा ए से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहां प्लस माइनस का साइन लगा दिया। दूसरी चीज समझना है कि जो ए में एरर होगा वो ए से हमेशा छोटा होगा, ऐसा नहीं हो सकता ये डेल्टा ए की वैल्यू कभी ए से बड़ी हो जाए। आप किसी रॉड की लेंथ है 10 मीटर, आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो तो 10 मीटर उसकी एक्चुअल लेंथ है तो 11 मीटर तो कभी एरर हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे समझें कि जैसे इवन आप ये समझ लो कि अगर हम गैस भी करेंगे ना तब भी इतना बड़ा एरर नहीं आता। जैसे कोई हमने आदमी देख लिया, कोई पर्सन देखा, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, अब नॉर्मल क्या है 5.5-6 फीट तक की होती है, अब मान लो उसकी 7 फीट हाइट है तो 7 फीट में तो बहुत लंबा लगने लगेगा। अब सब उसे देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये 6 फीट का है, कोई कह रहा है ये 7 फीट का है, कोई कह रहा होगा नहीं ये 8 फीट का है, ऐसे बोल रहे होंगे। मुझे ये बताओ एक्चुअल मैंने बताई उसकी हाइट कितनी है, 7 फीट। क्या कोई ये बोलेगा ये जो है 14 फीट का है, 14 फीट का है? अरे भाई 11, 12 या 13 फीट का तो घर की हाइट है। अब 11, 12 या 13 फीट घर की हाइट होती है, तुम 14 फीट कैसे बता दोगे? वो घर से भी लंबा दिख रहा है क्या? तो आप ये समझिए अगर गैस वर्क भी कर रहे हैं, अगर 7 फीट का है वो, तो कोई कह रहा है 8 फीट का, नहीं 8 से ज्यादा होगा, 8.5, किसी ने 9 बोल दिया, चलो तो 7 में कितना ज्यादा बताया उन्होंने, 9 फीट बताया, 2 फीट तो ज्यादा बताया। लेकिन क्या कोई ये बोल देगा 14 फीट का है या 20 फीट का है? अरे ऐसे कैसे बोल दे, मतलब अगर गैस वर्क भी लगा तब भी तो इतना नहीं बोलेगा। तो समझना है कि जो एरर होगा वो स्मॉल अमाउंट में, ऐसा अगर ये ए रॉड की लेंथ है 10 मीटर तो उसमें कुछ सेंटीमीटर एरर होगा। हमने बहुत ज्यादा मान लिया, चलो 10 में वैसे इतना हो नहीं सकता, हमने मान भी लिया 1 मीटर, बहुत ज्यादा ये वैसे इतना होता नहीं है, सपोज कर लें तो 1 मीटर, तो ये डेल्टा ए की वैल्यू इसके कंपेरिजन बहुत छोटी हो गई ना, तो ये समझना। तो ये डेल्टा ए में एरर है जो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, इसकी वैल्यू ए से हमेशा छोटी होगी। फिर हमने क्या करा, अब दूसरी वाली रॉड क्यू रॉड की लेंथ को मेजर करा बी, अब भाई उसमें भी एरर आ गया। देखो एक चीज समझना, अगर हमें ये पता चल जाए पहले ही इसमें कितना एरर आ रहा है तो हम उसे पहले ही नहीं एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता ना उसमें कितना अमाउंट में एरर आ रहा। तो
तो हमने यहाँ क्या लिखा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जब हमारा ऑब्जर्वेशन में एरर आ गया तो हमारा रिजल्ट में भी एरर आएगा। बात समझ में आ रहा है भाई? हमारा रीडिंग में एरर आ गया तो हमारे रिजल्ट में तो एरर आना ही आना है। पेपर अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। पेपर में गड़बड़ हो गई तो रिजल्ट में गड़बड़ होगी, वो भी अच्छा नहीं आएगा। वैसे ही है, तो बी को मेजर करा, यानी कि क्यू रॉड की लेंथ को मेजर करा, वैल्यू आई बी, तो उसमें भी कुछ एरर है तो उसको लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा बी। उसके बाद हमने इस ए और बी को एक साथ लिख लिया, ए प्लस बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए को ये लिखा और यहां प्लस माइनस डेल्टा बी को ये लिख दिया। लेफ्ट में x प्लस माइनस डेल्टा एक्स एज इट इज लिख दिया। अब आप ये देखें, ये a प्लस बी है, यहां पर a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, x, तो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया x प्लस माइनस एज इट इज, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब यहां लेफ्ट में क्या है, x है, इस x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आ गया। अब जब भी हम एरर की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, कभी हम मिनिमम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं हमसे ज़्यादा कितनी मिस्टेक या कितनी गलती हो सकती है, कितना एरर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर हमें पता चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा हमने इतना एरर किया तो हम उतना ही ज़्यादा उसमें क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। और अगर हम इस बात पर आ जाए कि नहीं हम तो मिनिमम की बात करेंगे, तो मिनिमम क्या होगा, 0 कर लो, एरर का टॉपिक खत्म। कोई एक्सपेरिमेंट करना, कहना भैया ऐसा है, भाई हमसे तो कोई गलती नहीं होती, हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई एरर नहीं है, वो मिनिमम हो गया, 0 हो गया एरर, टॉपिक खत्म, आगे पढ़ते हैं। तो वही समझना है कि जब एरर की बात करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम की, कि अगर देखो हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमसे मैक्सिमम क्या मिस्टेक हो रही, कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं, हर चीज को हम पॉइंट आउट करते हैं, कहाँ हमने गलत किया। अगर हम इस चीज को पकड़ते हैं तो हम अगले टेस्ट में, अगले एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम उन चीज को नेगलेक्ट करेंगे, उन चीज पे ध्यान नहीं देंगे, तो अगला एग्जाम, अगला टेस्ट हमारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स को खुद पकड़ नहीं रहे। ठीक है, तो अब हमने लिखा फॉर डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। देखो मैंने पहले ही बताया कि अगर ऐसा लिखा है बच्चों डेल्टा एक्स, तो उसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अगर आपने ऐसे लिखा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो उसको पढ़ते हैं रिलेटिव एरर इन एक्स। और अगर आपने ऐसा लिखा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो इसको पढ़ते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स। यहां पर हम निकालेंगे फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। एक्स में हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो अब आप ये समझें डेल्टा एक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, बात समझना। डेल्टा एक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, डेल्टा एक्स के लिए 4 ऑप्शन है। ये है कि ये समझना, ये जो डेल्टा ए मैं लिख रहा हूं, ये डेल्टा ए और ये डेल्टा बी, 4 ऑप्शन क्या है, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएं, यानी कि मैं डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूं। मैंने लिखा फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, तो मेरे लिए 4 ऑप्शन ये है, डेल्टा ए प्लस में हो जाए, डेल्टा बी प्लस में हो जाए, डेल्टा ए प्लस में हो जाए और डेल्टा बी माइनस में हो जाए। मैं इस पर फिर लिख देता हूं, डेल्टा ए प्लस में हो जाए, डेल्टा बी माइनस में हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है डेल्टा ए माइनस में हो जाए और डेल्टा बी प्लस में हो जाए। नेक्स्ट है दोनों ही माइनस में हो जाए। आप खुद बता सकते हो इन चारों ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा मैं सिलेक्ट करूं कि डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आए। भाई इसमें डिफरेंस हो रहा है,
वैल्यू कम हो जाएगी। इसमें भी डिफरेंस हो रहा है, प्लस में माइनस में कम हो जाएगी। हाँ इतना जरूर है, ये प्लस है ये प्लस है, डेल्टा ए में डेल्टा बी ऐड हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ए में जो एरर है वो डेल्टा बी के एरर में ऐड हो जाएगा, और यहां पर भी ये माइनस माइनस ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले दोनों ऐड होकर प्लस में वैल्यू आएगी, नीचे वाला ऐड होकर माइनस में आएगी। तो हम वैसे ही प्लस की वैल्यू को बड़ा मानते हैं। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए हम ये तीनों में से ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, और हम ये लिखने के बाद फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स डेल्टा एक्स कर देंगे इक्वल्स टू, और यहां पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है प्लस है, और प्लस डेल्टा बी। ये आ गया आपका एरर। बात समझ में आया? अब ये तो आपने कर लिया, अब आप इस पर न्यूमेरिकल समझें कि आप न्यूमेरिकल आएगा तो उसको कैसे करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो पहले आप इसे नोट कर लें, इसको रब करूंगा फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा। नोट कर लिया? ठीक। अब आप ये देखें, साथ में न्यूमेरिकल करेंगे ना तो फिर मजा भी आएगा, उसमें समझ में भी आएगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वरना फिर टॉपिक के बाद में करेंगे तो ध्यान भी नहीं रहता, इसलिए साथ में कराएं। कंडीशन समझना है हमें। करना क्या था कि आपको दो रॉड दे रखी थी, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था, आपसे बोला गया था इन दोनों रॉड की टोटल लेंथ बताओ। एक रॉड की लेंथ ए थी, एक की बी थी, हमने दोनों को ऐड कर दिया, एक्स आ गया। एक्स इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स। अब बच्चों आपको न्यूमेरिकल दिया है, उन्होंने कह दिया कि एक रॉड है, इसी को हम मान लेंगे दिस वन इज पी एंड क्यू। तो एक की लेंथ हमने मान लिया, या पी क्यू अगर आपको लग रहा है कि इसका ए भी दे रखा है, इसमें कुछ डाउट होता है तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L1 है और ये दे रखा है 10 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, यानी कि एक रॉड दे रखा है, ये उसकी लेंथ दे रखी है, उसमें इतना एरर दे रखा है। दूसरी रॉड दे रखा है L2, उसकी लेंथ 5 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये दे रखा है। ये दूसरी रॉड, उसकी लेंथ, उसमें एरर। आपसे बोला गया है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स। टोटल लेंथ बताना है दोनों रॉड्स की, समझ में आया? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड्स, यानी कि रॉड्स की टोटल लेंथ कितनी होगी, यानी कि हम दोनों को अगर हम मान लो जोड़ दें तो उनकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये मतलब। तो अब आप ही समझना है इस बात को। आप जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो इस टाइप का हो, लेंथ, टोटल लेंथ निकालना है, एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, करंट निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, उसमें जो आपने आज तक 10th क्लास में पढ़ा आपको वही चीज अप्लाई करना, उसमें कुछ भी नया नहीं है, सब वही फॉर्मूला है। ओम्स लॉ पढ़ा, V = IR, वही लगाना है। सरफेस एरिया का स्फीयर के फॉर्मूला 4πr²। तो आप उसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपको ये ध्यान रहना कि जब हम एरर की कैलकुलेशन की बात करेंगे उसका मेथड अलग है। तो अगर आपसे बोला है कि ये दो रॉड्स हैं L1 L2, इनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो हमें पता है हमें क्या करना होता है। हमने लिखा L इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रॉड्स L1 प्लस L2। अब क्या है, लेंथ कितना दे रखा है, 10 मीटर प्लस माइनस 0.2, ऐसे लिखा ये मीटर, और इसमें दूसरी रॉड की लेंथ को मेजर कर दिया 5 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर। अब इस लेंथ में तो इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया, 10 प्लस 5 15, ये टोटल लेंथ हो गई दोनों रॉड की, मतलब मिलाकर ये टोटल लेंथ हो गई दोनों रॉड की
उसके बाद एरर में एरर को ऐड कर देना है। 0.2 में 0.1 को कर देना, तो प्लस माइनस 0.3 मीटर हो गया। ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से हमें लिख देना, बहुत आसान है। अब हमने ये इस एरर को इसमें डायरेक्टली कैसे जोड़ दिया, कैसे हमें पता चला कि इसको इसमें जोड़ना ही है। ये हमें ऐसे पता चला कि जब आपने ये डेरिवेशन किया, एक रॉड की लेंथ थी ए, एक रॉड की लेंथ थी बी। ए में एरर था डेल्टा ए, बी में एरर था डेल्टा बी। जब फाइनल एक्सप्रेशन आया तो डेल्टा एक्स किसके बराबर था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया। ये आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि अगर दो रॉड की लेंथ दे रखी है तो उनमें जो एरर होगा उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उनमें जो एरर है उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। डेल्टा ए जो पी रॉड थी उसमें एरर था, डेल्टा बी जो क्यू रॉड थी उसमें एरर था। फाइनल रिजल्ट ये आ गया। हमने स्टार्ट किससे किया था कि हमारा रिजल्ट x किसके बराबर है, दो ऑब्जर्व क्वांटिटी के सम के बराबर है। आप इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर आपको एडिशन करना है किसी दो क्वांटिटीज का, जैसे एक रॉड की लेंथ L1 एक L2, तो उस कंडीशन में उनमें जो एरर्स हैं आप उनको डायरेक्टली ऐड कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, बस L1 में जो एब्सोल्यूट एरर है, L2 में एब्सोल्यूट एरर है, इस एरर के साथ इसको ऐड कर देना। हो गया, समझ आया। ऐसे एक दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। अब हमें क्या कर रखा है, हमें मान लिया दो रेजिस्टेंसेस दे रखा है। क्या कर रखा है, दो रेजिस्टेंस दे रखा है। तो एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया R1 100 ओम प्लस माइनस इसमें हमने लिख दिया 5 ओम, ये एरर है। दूसरा रेजिस्टेंस हमने ले लिया 500 ओम प्लस माइनस 10 ओम, इतना एरर दे रखा है, इतना एरर उसमें दे रखा है। प्लस माइनस में जो होगा वो एरर होगा। आपसे बोला है व्हेन बोथ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड द एरर इन इट। आपको करना ही है, जब इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंसेस को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी और उनमें टोटल एरर कितना होगा। तो आप समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। एक रेजिस्टेंस लिया, इसके साथ दूसरे को लगा दिया, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये R1 या R2। ठीक है, आपने 10 में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस क्या करती, करंट को कम कर देती। ठीक है, ये जैसा स्पीड ब्रेकर जैसा बना है ना, रोड पर देखना, जब आप जा रहे हो हाईवे पर, तो क्या रोड पर जा रहे थे तो रास्ते में हमें स्पीड ब्रेकर मिलते थे, इसी टाइप का साइन बना होता है, लिखा होता है स्पीड ब्रेकर अहेड। तो वहाँ क्या होता है भाई, जैसा स्पीड ब्रेकर आगे तो क्या करता है, वो स्पीड को कम कर देता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या करती, करंट को कम कर देती। तो हमें पता है जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगती हैं तो उनका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। अब हम बोल सकते हैं हमारा रिजल्ट दैट इज RS किसके बराबर है, दो ऑब्जर्व क्वांटिटी के सम के बराबर, क्योंकि ये RS R1 प्लस R2 के बराबर है। हमने क्या करना है, बहुत आसान है, 500 में 100 जोड़ देना है, इस वैल्यू में इसको जोड़ना है, क्योंकि देखो एरर के साथ एरर को जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है। ऐसा नहीं कि इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ, ऐसा नहीं होना। 500 और 100 कितना हो गया, 600 हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 600 ओम। और इस एरर में इस एरर को डायरेक्टली ऐड कर देना, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस 15 ओम, बस आंसर आ गया। समझ आया, ये हो गया। तो ये छोटा सा डेरिवेशन कराया, आपको लग रहा होगा बहुत आसान सा डेरिवेशन, उस पर एक दो न्यूमेरिकल आपने किए, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है। समझ आया इतना, ओके।